खुशामदीद। 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में इससे पहले पहलगाम हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर बात करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर जहां सलामती सूरत हाल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर ज़रा जम्मू कश्मीर हुकूमत के हवाले से, जहां पर ई ऑफिस फाइलों के रियल टाइम प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए एक एडवाइजरी अब से कुछ देर पहले जारी हुई है। और इस सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ई ऑफिस सेक्रेटरीट की जो सारिफीन हैं उनके लिए SMS सर्विस को फाल कर दिया है। मुलाजमीन के लिए खास तौर से एडवाइजरी बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और फाइल अलर्ट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए कहा गया है तमाम मुलाजमीन को। इस एडवाइजरी के मुताबिक OTPs के लिए और SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज में बंदिश की वजह से सार्फिन या जो मुलाजमीन हैं महकमू के तहत काम करते हैं, उन तमाम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है और टैब तौसीक का इस्तेमाल करते हुए भी महफूज लॉगिन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर काम करना होगा, ताकि किसी भी तरीके से जो डिजिटल ख़तरात हैं या वो तमाम लोग जो आपके डेटा तक सरकारी दफातर के अंदर या आपके अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं, इस चीज़ से बचा जाए। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर से ये एडवाइजरी जारी हुई है। और सबसे पहले इस बात की तस्दीक की गई है कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो अब तक बंदिश थी उसको ओपन करने की बात कही गई है। OTPs के लिए जो OTPs उनके नंबर्स पर आती थी डिपार्टमेंट्स के जरिए, एक उस हवाले से, और दूसरा फाइल अलर्ट नोटिफिकेशन जिसको रखना लाजमी करार दिया गया है। SMS सर्विस को फाल कर दिया गया है मुलाजमीन के लिए, ताकि किसी भी तरीके से मुश्किलात पेश ना आए और ई ऑफिस फाइलों का जो रियल टाइम प्रोसेसिंग हो, वक्त पर काम हो सके, इस बात को यकीनी बनाना बुनियादी तौर पर से इकदाम का मकसद है। सरकार के मुताबिक कई तरह की मुश्किलात और इस सिलसिले में परिचय ऑथेंटिकेटर जो ऐप है वो मुलाजमीन को कहा गया कि वो इंस्टॉल करें, इस एप्लीकेशन का सहारा लेकर वो काम करें, ताकि लॉगिन जब भी किसी सिस्टम पर आप करेंगे तो आपके डेटा को चोरी होने से भी बचाया जाए, मुश्किलात पेश ना आए। इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा फ़ोन लाइन पर हैं। इरफान, ये जो एडवाइजरी एम्प्लॉयज़ के लिए आई है, क्या इसमें नई चीज़ है? SMS OTPs और ये जो परिचय ऑथेंटिकेटर नाम की एप्लीकेशन है, इसके इंस्टॉल करने से मजीद क्या चीज़ें होने वाली हैं? देखिए आसिफ साहब, जहां तक एडवाइजरी और इस SMS का ताल्लुक है और OTP पंजे के ताल्लुक है, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये रियल टाइम प्रोसेसिंग ई ऑफिस फाइल है जो कि ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पे खास तौर पर अवेलेबल रहती है। और जहां पर नोटिफिकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसको जिस तरीके से हम ऑपरेट करते थे उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करें और इंश्योर करें उस मोबाइल नंबर के साथ साथ जो एम्प्लॉय प्रोफाइल है PIMS का, जो कि रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन के थ्रू ही वेरीफाई होगा। दूसरा यह है कि लॉग इन इनटू ई ऑफिस, यानी आप इसको ई ऑफिस के जरिए भी लॉग इन कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। तीसरा जो है, इसमें नोटिफिकेशन ये भी दी गई है, अगर किसी को प्रेफरेंसेस के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो उनको पहले प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में जाके सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है लेफ्ट साइड से एक मेन्यू बार आएगा जो नेविगेशन पैनल होगी, फिर उसके बाद उनको अलर्ट सेटिंग्स पर जाना है, फिर उसके बाद जो मोबाइल SMS अलर्ट नोटिफिकेशन है उसके जरिए फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक फाइल जो है डिस्पैच की जाएगी, जो सेटिंग्स के जरिए ऑल फाइल्स को रिसीव अलर्ट कर लेगी। तो नोट करें कि ये सारी चीजें जो है नोटिफाइड है और ट्रिगर्ड है, जो कि खास तौर पर आपको सेटिंग 3 पर ऑथेंटिकेट की जाएगी। बिसाइड इसके अलावा जो SMS सर्विस जो फॉर एग्जांपल परिचय ऑथेंटिकेशन रीजंस को लेकर है, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि या तो वो ई ऑफिस के जरिए एक डाउनलोड इंस्टॉल ऐप भी कर सकते हैं जिसका नाम परिचय ऑथेंटिकेटर ऐप है, जो अवेलेबल है बोथ द लॉगिंग साइट्स को लेकर, जिसमें ई ऑफिस इंस्टेंट के साथ साथ टैप इंस्टेंट्स के साथ साथ जो है अवेलेबल रहेगी।
या ऑथेंटिकेशन को टोकन ऑथेंटिकेशन के जरिए भी आप इसको सेटअप्स पे जाकर परजे ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए अंडर कर सकते हैं। तो ये डाउनलोडेड ऐप है जो कि आप रेस्पेक्टिव iOS या फिर एंड्रॉइड स्टोर्स पे आप डाउनलोड अपने मोबाइल में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। मुलाजमीन के लिए खासतौर से एडवाइजरी ज़रूरी, डेटा चोरी होने से बचाया जा सके, इसके लिए कुछ चीज़ें जो पहले जिसकी इजाज़त नहीं थी लेकिन अब नई इकदाम के तहत, इस एडवाइजरी के तहत उन्हें इजाज़त दे दी गई है। अब बात ज़रा पहलगाम हमले के बाद होने वाली सूरत हाल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, मुल्क के बाकी हिस्सों में है, शदीद गम और गुस्से का इजहार। लेकिन इस दरमियान भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। पहले से ही ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, तातुल का शिकार थे। इन सब के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर पुरतनाव सूरत हाल गुज़श्ता रोज़ से ही देखी जा रही है। पाकिस्तान ने इतलात के मुताबिक मजीद फौजियों को तैनात कर दिया है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों अतराफ इस वक्त तैनाती मुसलसल हो रही है, हलचल बड़ी है। और ख़बर यह है कि तमाम इलाकों के अंदर जहां बैनुल अक़वामी सरहद जो भारत और पाकिस्तान शेयर करते हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल है, मुतअद्दिद इलाकों के अंदर अलर्ट है, दोनों तरफ से हलचल बड़ी है। और पाकिस्तान के बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अलर्ट जारी किया गया है, जहां कल से ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सरफेस टू सरफेस या ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल, जिसका तजर्बा भी पाकिस्तानी हुकाम करें, क्योंकि भारत सरकार की जानिब से पहलगाम हमले की जानिब से 5 बड़े और सख्त फैसले लिए गए, जिससे अफरा तफरी का आलम भी सरहदी इलाकों के अंदर देखा गया। आज बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, कौमी सलामती का इजलास सरहद पार हुआ और उसमें भी कुछ फैसले। और उसके बाद पहली मरतबा लबकुशाई की गई पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जिनके मुताबिक पानी रोकना भारत का जो इकदाम है वो जंग के मुतरादिफ होगा। इसके अलावा दीगर कुछ ऐसे इकदाम जिसमें वापस पाकिस्तान की तरफ से भी फैसले हुए, और वही सिचुएशन लगभग बनी जो साल 2001-2002 का स्टैंड ऑफ था, वही कशीदगी, उसी तरह की सूरत हाल। और कुछ गैर मुसद्दिक़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीज़ फायर एग्रीमेंट भी शायद ख़त्म हो सकता है। सरकार में बैठे चंद लोग इस बात पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला भारत सरकार को, वज़ारत दिफा को, वज़ीर आज़म को, कौमी सलामती के मशीर को किसी मुशावरत के बाद ही करना है। इस सारी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रहेगी। लेकिन भारत के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे, नाराज़गी का इजहार, कैंडल मार्च के सिलसिला आज दिन भर भी जारी रहा। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मजीद फोर्सेज की तैनाती, दोनों अतराफ जो दिफाई ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं, और इंतहाई अलर्ट पर या रेड अलर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों को रखा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों की पीर पंचाल बेल्ट से, शुमाली कश्मीर से, इंटरनेशनल बॉर्डर, सांबा, कठुआ, हीरानगर, सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों की एक साथ तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें कुछ नहीं, एक साथ हम दिखा रहे हैं ताकि सरहदी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल क्या उसका मुशाहिदा भी किया जा सके। फोर्सेज बहरहाल इस वक्त दोनों तरफ अलर्ट नजर आ रही हैं, और इसीलिए टकराव जैसी सूरत हाल बन रही है। जिस हिसाब से हुकूमतों ने फैसले लिए, दारुल दिल्ली के अंदर इजलास हुआ, वहाँ पर भी हुकूमत ने इस तरफ इशारा किया कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की हामी ज़रूरी थी, और इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस के साबिक जो वज़ीर भी रहे और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के सरबराह भी हैं, उनकी जानिब से भी इस बात पर इत्तफाक किया गया कि हुकूमत अगर कोई भी फैसला लेती है तो तमाम पार्टियां यकजुबान होकर कह रही हैं कि LOC हो, कोई भी इलाका हो, कहीं कोई कार्रवाई करनी है, किसी हिसाब से भी मुल्क दुश्मन अनासिर को कंट्रोल करना है, तो कांग्रेस और दीगर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत के इक़दाम के साथ है जब मुल्क की या कौमी सलामती की बात आती है। मज़ीद ज़रा इस पर बात करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आप तक पहुँचेंगी। जमशीद मलिक के पास चलेंगे, राजौरी पूंछ रेंज के अंदर जहाँ इस वक्त की सूरत हाल है उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ इरशाद भट्ट भी शुमाली कश्मीर से ज्वाइन किए हुए हैं। सरहदी बेल्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त की जो सूरत हाल है वहाँ से भी कुछ अपडेट्स लेंगे। दिन भर काफ़ी हलचल के इतलात हैं। पहले ज़रा इरशाद आप ही के पास आऊँगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? और दिफाई ज़राया आज ये बता रहे हैं कि मज़ीद फोर्सेस, मज़ीद ट्रूप्स लाइन ऑफ कंट्रोल या सरहदी बेल्ट में इस वक्त हलचल कर रहे हैं और सरगर्मियाँ बढ़ी हैं पहले के मुकाबले। अगरचे शहर के अंदरूनी हिस्सों में या इंटीरियर बेल्ट में खामोशी है, लेकिन सरहदों पर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई है। साल 2020-21 के बाद जब सीज़ फायर वायलेशंस बहुत हद तक कम हुई थी, एग्रीमेंट के मुताबिक काम होगा ये बात हुई थी, लेकिन फिर से वही सूरत हाल न बने इसका डर भी लोगों को सताने लगा है।
जी बिल्कुल आसिफ, अगर जो हम इस पहलगाम के हमले के बाद जो है यहाँ पे अलग अलग सियासी जमातों की जानिब से या ट्रेडर्स हो या सिविल सोसाइटी या दीगर जो अंजुमन जमातें थी, हालांकि उनकी तरफ से जो है लगातार 1-2 दिन से ये जो प्रोटेस्ट किए गए, हालांकि सड़कों पे आए, चाहे हम यहाँ पे बार एसोसिएशन के हवाले से बात करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो आंख है वो नम है। हर एक लोगों के चेहरों पे जो है काफी मायूसी जो है वो दिखाई दे रही है, और इसके चलते देखा जाए इसमें जो है पूरी तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं, और देखा जाए हम भी यही कहते हैं कि इसमें पूरी तौर पर जो है तहकीकात होनी चाहिए। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों की बात करें, क्योंकि आपको याद है क्योंकि कल जो है एक इन्फिल्ट्रेशन बिड को जो है नाकामयाब बनाया गया फौज की जानिब से, जिसमें जी 2 दरअंदाज को जो है हलाक किया गया, यानी कि उनकी तहवील से जो है पाकिस्तान की करेंसी के साथ साथ दीगर जो एमिनेशन है वो रिकवर किया गया। और देखा जाए इसी तरह की जो सूरत हाल है वो इससे पहले भी रही, हालांकि वक्तन फवक्तन। और देखा जाए 2021 में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, यानी कि दोनों मुल्कों के बीच में जो इख्तलाफात थे वो आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त जो खत्म हुए, यानी कि जो सीज फायर होता था अलग अलग इलाकों में, जो काफ़ी जाने चले गई, काफ़ी लोग जो है उसमें चले गए, यानी कि काफ़ी लोग जख्मी हुए और काफ़ी नुकसान भी हुआ। और देखा जाए इसके चलते देखा जाए इस वक्त जो है सूरत हाल बिल्कुल जो है नाजुक बनी हुई है, चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के उडी सेक्टर के हवाले से बात करें या केरन टंगडार या इसके साथ साथ मसल सेक्टर के हवाले से बात करें। जो कल जो अटैक हुआ, हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी फोर्स जो है उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि पूरे नॉर्थ कश्मीर को जो है रेड अलर्ट पे रखा गया है। अगर जो देखा जाए लॉजिक पेड़ पे, क्योंकि ये सूत्र का ये कहना है कि किसी भी वक्त जो है इन्फिल्ट्रेट करके जो है मिलिटेंट जो है वो इस सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। जमशीद मलिक भी हमारे साथ हैं। जमशीद मलिक, राजौरी पुंछ का एक बड़ा इलाका, एक बड़ी रेंज जिस पर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमेशा से नज़र रही है, जब जब इस तरह की सूरत हाल बनी है तो तब इस खित्ते पर नज़र, और फरवरी का महीना साल 2019 हमें बहुत अच्छे से याद है, जो कुछ उस वक्त हुआ, पुलवामा हमले के बाद जो कुछ हुआ, ये खित्ता सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा, और यहाँ तक कि फ़िज़ाइया भी आमने सामने भारत पाकिस्तान की आई। आज जब हुकूमतें आमने सामने हैं, बड़े फैसले लिए गए, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए, मुल्क के अंदर शदीद किस्म का गम व गुस्सा और नाराज़गी पहलगाम हमले के बाद, क्या सूरत हाल राजौरी पुंछ और मुलक्का हिस्सों में है? आसिफ, बिल्कुल पुलवामा हमले के बाद जिस तरह दबाव सरकार पर बढ़ा था और उस दबाव के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए राजौरी से चुनी गया था कि राजौरी से वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उसके बाद जब हालात आज दोबारा पुलवामा माफ कीजिए पहलगाम हमले के बाद दोबारा कशीदा हुए हैं, हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं। हालांकि खामोशी सी जरूर नजर आ रही है, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत बड़े राज हैं। राज इसलिए हैं क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान भी अब जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके चलते आज देखा होगा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर भारत की तरफ से किसी तरह का कोई अटैक किया गया तो जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब ये मान के चले कि पाकिस्तान जानता है कुछ बड़ा होने वाला है। खास करके खिताई पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम यहाँ तक की बात करें, क्योंकि ये इलाका पहले ही सुर्खियों में, क्योंकि तकसीम के बाद ही यहाँ के लोगों ने जंग जैसी सूरत हाल हमेशा ही देखी, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा यहाँ कशीदगी ही बढ़ती रही। आए दिनों सीज फायर की वायलेशनें देखने को मिलती थी, मगर पिछले कुछ बरसों से सीज फायर वायलेशन जब माहिदा पाया गया उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए। मगर सरहदों पर इस वक्त अगर हम बात करें आसिफ, हालात दोबारा कशीदा जैसे जरूर नजर आ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि खिताई पीर पंचाल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाला हिस्सा है, और इस इलाके में सबकी नजरें इसलिए रहती हैं क्योंकि इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर उस तरफ भी है। और बार बार ये कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मिलिटेंट के ट्रेनिंग कैंप हैं जहां पर ये हमले, जिन पे हमले वहां से जो लोग दरअंदाजी करके इस तरफ दाखिल होते हैं, और इसलिए आज तक भी दोबारा नजरें खिता के अंदर जरूर होगी। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल की खामोशी जो होती है ये बहुत डेंजरस, इससे पहले भी हमने देखी है, क्योंकि 2019 में पुलवामा के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई उसके बाद राजौरी का एक इलाका था जहां से वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और आज दोबारा जिस तरह पहलगाम के अंदर हमला हुआ और लोगों की तरफ से लगातार सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर खिते से ये आवाज उठ रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या बैरून रियासतों की बात करें, हर जगह से ये आवाज उठ रही है कि इसका बदला लिया जाए। और इस बदले के बीच में जिस तरह सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, इससे हालात
हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं, खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर जहां तक हम बात करें, क्योंकि जिस तरह हालात कशीदा हुए हैं, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के किसी शहर पर हमला किया गया तो जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि इसके बाद कुछ बड़ा इनके साथ हो सकता है। जी आसिफ। इरशाद भट्ट, ये भी बताइएगा कि जब जब हमने हालात ख़राब देखे तो फॉरवर्ड एरियाज़ या जो बिल्कुल वो इलाके हैं ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब हैं, वो गांव सबसे ज़्यादा पिसते हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और फिर सरकार का एक बड़ा मंसूबा आया जिसमें ज़ेर ज़मीन बंकर बनाने का फ़ैसला हुआ, पायलट प्रोजेक्ट के तहत बंकर्स बनाने का फ़ैसला हुआ। लेकिन मुतअद्दिद इलाकों से वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी शिकायतें मिलती रहीं कि वो बंकर्स ठीक ही नहीं हो पाए, और अगर बनाए भी गए तो जिस दौरान ये खामोशी रही, बिल्कुल सरहदें खामोश रही, लोग बिल्कुल सुकून से काम करने लगे, तो उन बंकरों की देखभाल को यकीनी नहीं बनाया जा सका, ना साफ सफाई हुई, सैलाबी सूरत हाल, बर्फबारी और बारिशों में तबाह हुए। शुमाली कश्मीर के इन तीनों ब्लॉक्स को या तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को अगर मैं देखूं, एक बड़ा एरिया है गुरेज से उड़ी सेक्टर तक, बीच में करना, टंगधार, ये इलाके, फिर बांडीपुरा का एक बड़ा ही हसास इलाका। बंकर्स की जब बात होती है तो हिफाजती इकदाम के हवाले से भी लोग कितना तैयार हैं? कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल फिर बनती है, अचानक से वो 2019-2018 जैसे हालात फिर सीज फायर तोड़ा जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? इस तरह की सूरत हाल बनी, अगर जंग की सूरत हाल बनी, तब यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ेगा, खुसूसन लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों की बात करें। और देखा जाए जो टैंकर बनाए गए वो बिल्कुल जो है इस वक्त तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, खस्ताहाली का शिकार है, क्योंकि उन बैंकरों में जो है बारिश की वजह से या बर्फबारी की वजह से काफी नुकसान हुआ, और तब से अभी तक जो है कोई देखभाल नहीं की गई, ना सरकार की जानिब से या इंतजामिया की तरफ से। और इस वक्त वो बैंकर जो है बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, और किसी भी वक्त अगर कुछ भी होगा तो लोगों को जो है काफी सफर करना पड़ेगा और काफी जो है नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। खुसूसन अगर हम उड़ी सेक्टर के हवाले से बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके हैं वहाँ पे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके, चाहे चोरंडा की बात करें, बडगरा, सिलीकोट या थाजल या दीगर जो इलाके हैं, क्योंकि 3 सेक्टर जो यहाँ पे आते हैं उड़ी सेक्टर में, चाहे रामपुर सेक्टर या हाजीपुर सेक्टर या इसके साथ साथ कमलकोट सेक्टर की बात करें, क्योंकि देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों में जो है रिहायश पजीर घर हैं। अगर खुदा न खास्त कुछ होगा और इसके चलते जो है काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। जमशीद मलिक, आज जो ये भी खबरें शाम होते होते डेवलप हुई कि पुंछ के, अगर आप सावजिया बेल्ट से शुरू करते हैं, पुंछ सेक्टर, फिर मेंढर सेक्टर तक, बलनोई, तत्तापानी, नौशहरा, सुंदरबनी, लाम, ये वो इलाके हैं, फिर शाहपुर कंडी बेल्ट है जो बिल्कुल सरहद के पास वाले इलाके हैं। इन इलाकों में दूसरी तरफ यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ काफ़ी ज़्यादा हलचल रही है। क्या ये इन खबरों की तस्दीक है कि जो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल आज हुकूमती जो इकदामात, मीटिंग्स, बैक टू बैक वार्निंग्स और बयानात देना, ये बताता है कि उस हलचल के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स, ISI फोर्सेस, तमाम लोग इन इलाकों में ख़ास तौर से इसको रेड लाइन मानकर अब पूरी तरीके से तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे, तैनातियां हुई हैं? शायद इस बात की भी तस्दीक आज होने वाली हलचल से होती है। आसिफ, बिल्कुल, आज जो पाकिस्तान के अंदर जो मीटिंग हुई है, कौमी सलामती का एजलास जो हुआ, उसके बाद यह मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया कि कुछ बड़े ऐसे जिले हैं जिनको रेड जोन में करार दिया, और पाकिस्तान की तरफ से खास करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके हैं, इन लोगों को भी मुंतकिल करने की आगे पीछे खबरें सामने जरूर आई। इसराइल के हवाले से बहुत सारी खबरें इस तरह की और निकल कर सामने आई है कि खास करके पुंछ और राजौरी के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इन इलाकों पर काफ़ी हलचल पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इलाका खास करके राजौरी पुंछ के अगर बात करें, इसका बड़ा हिस्सा जो पुंछ से शुरू होगा तकरीबन अखनूर तक, इसका पूरा इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के एक साथ लगने वाला इलाका है। इसके चलते जिस तरह के बयान आप पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये मान के चल सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के वजीर दिफा ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान पर किसी तरह का कोई किसी शहर पर कोई हमला होता है, उसका जवाब इसी तरह दिया जाएगा। इसका मतलब ये मान के हम चल सकते हैं कि जिस तरह वहां से ये खबरें भी सामने आई कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है, जिसके चलते हम ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जरूर हलचल इन इलाकों
इलाकों में जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि राजौरी और पुंछ के अंदर फोर्सेस पहले से ही यहाँ तैनात हैं, इसमें कोई इजाफा दोबारा अभी देखने को मिला नहीं, मगर हलचल जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिल रही है। इसके चलते हम ये मान के भी चल सकते हैं आसिफ कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी हो रही है, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ इन इलाकों में इस तरह की हलचल हो सकती है, जिसके चलते उनकी तरफ से ये बयान दिए गए। खास करके अगर राजौरी पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नजदीक 0 किलोमीटर के साथ ही शहरी आबादी शुरू हो जाती है, चाहे पाकिस्तान की बात करें या भारत के अंदर की बात करें, बिल्कुल 0 किलोमीटर से आबादी शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की कोई हलचल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई, इससे बहुत ज्यादा खास करके इस पीर पंजाल बेल्ट के अंदर भी नुकसान हो सकता है। अगर इस तरह की हलचल दोबारा हुई, इस तरह के अगर इम्कान बने या हुई, उसमें ये चीजें भी देखने वाली है। और दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से ये बयानबाजी की गई है और ये मान के चले, क्योंकि भारत की सरकार पर लगातार दबाव लोगों की तरफ से बढ़ रहा है, आवाम की तरफ से दबाव बढ़ रहा है कि वो इस पर कड़ी कार्रवाई करे और कड़ा जवाब दे। भारत सरकार की तरफ से कोई ना कोई जवाब जरूर दिया जाएगा, जिसके चलते पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे पास इतला है कि पाकिस्तान पर किसी शहर पर कुछ ना कुछ हमला किया जा सकता है। ये उनके बयान थे जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं उनके बयान पढ़ रहा था। उस बयान के बाद ये चीजें मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि कुछ इन पे होने वाला है, जिसके बाद इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से हमले के बाद कार्रवाई हो सकती है। इरशाद, जल्दी से एक चीज ये भी बताइएगा, कल एक हुक्मनामा भी जारी हुआ था इसी तनाजुर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए, क्या वो एम्प्लॉयज पुरसुकून हैं? उनको इस बात का भी एहसास तो है ही कि सलामती सूरत हाल क्या है और किसी भी तरीके से जानी नुकसान ना हो, इसलिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से वर्क फ्रॉम होम के लिए उनके लिए ऑर्डर्स कल जारी हुए थे। क्या एतवार तक ही या उससे आगे भी बढ़ने का इम्कान है? जिस हिसाब की सिचुएशन है कि उनको घर से ही काम करने का मौका मिलेगा, बारामूला में पर्टिकुलरली जिनके लिए ऑर्डर्स जारी हुए थे। देखिए आसिफ, अगर जो देखा जाए यहाँ पे कल जो है बाकायदा तौर पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया पंडित बरादरी के लोगों ने, यानी कि पीएम पैकेज के थ्रू जो यहाँ पे ये लाए गए। हालांकि ये अपनी जो ड्यूटी है वो अंजाम देते हैं और इसके चलते कल जो है प्रोटेस्ट इन्होंने किया और नेशनल हाईवे पे आए। इनकी यही मांग है, क्योंकि सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो पुरानी मांग है तकरीबन 1-2 साल पहले से ये लगातार जो है यही मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इनकी सेफ्टी जो है वो नहीं है। दीगर जो यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से या हम ये कहेंगे इनकी जो ड्यूटी है वो यहीं पे होनी चाहिए ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो सकें। और देखा जाए आज भी इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है ये प्रोटेस्ट किया यहाँ पे इस ट्रांजिट कैंप में। हालांकि इनका ये कहना था कि कल जो ऑर्डर निकला गया वो खाली 3 दिन के लिए है, हालांकि 3 दिन के बाद जो है इनको बाकायदा तौर पर जो है ड्यूटी अपने अपने इदारों में देनी है। और देखा जाए इसके चलते जो है इन्होंने आज नाराजगी का इजहार किया और इनका ये कहना है कि अगर हमें यहाँ पे सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम नहीं किए गए, नापाकी जो इंतजाम हैं। हालांकि अगर हम देखा जाए ये जो इंसिडेंट कल पेश आया पहलगाम के इलाके में, कल यहाँ पे भी हो सकता है और इसके चलते जो है ये काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। इनकी यही मांग है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ साथ देखा जाए दीगर जो मामलों पे जो है जोर देना चाहिए सरकार को, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और कल सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी जा रहे हैं और पहलगाम भी वो जाए वक़ू का दौरा करेंगे, जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मुतलका अफसरान से इस सिलसिले में ब्रीफिंग भी लेंगे। राजौरी से जमशीद मलिक, शुमाली कश्मीर के बारामूला से इरशाद भट्ट मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुसलसल इस सूरत हाल पर नज़र बनाए हुए हैं कि इस वक्त जो सरहद के उस तरफ हलचल हो रही है, इजाफी फोर्सेस तैनात हो रही हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स की तादाद बढ़ी है, जो पाकिस्तानी मीडिया, बड़े इदारे या जो आउटलेट्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस तरफ भी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं और तैयारियाँ नज़र आ रही हैं कि कल को कहीं पर भी सूरत हाल ख़राब होती है तो दिफा के लिए तैयारियां की जाएं। इधर कल कांग्रेस के साबिक सदर और हिज़्ब इख्तिलाफ कायद राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। श्रीनगर से पहलगाम रवाना होंगे। इतलात के मुताबिक जख्मियों की आयादत करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग वो जाएंगे, जहां पर कई सयाह ज़ेर इलाज हैं। कांग्रेस ज़राए इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं और हमारे पास भी जो इतलात हैं कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी जो पहले से प्लान तरतीब दे चुके थे, इस हमले के होने के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर का वो दौरा करेंगे और इम्कान है कि वो पार्टी रहनुमाओं से भी इस हवाले से आगे की हिकमत अमली तय करेंगे कि पार्टी का मौक़िफ़ जो ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर या दिल्ली के अंदर
जो आज सामने आया है उस हवाले से कोई बात हो। इमरान नाइकू के पास चलते हैं, हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, क्या दौरे का स्केड्यूल है, एक तो ये बताएं, और दूसरा इस वक्त ये भी खबर मिल रही है कि राहुल गांधी का जीएमसी का जो दौरा था वो मनसूख हो चुका है। देखिए, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का जो कल का दौरा है वो वादी कश्मीर, फिलहाल पार्टी के सीनियर लीडर्स ने उनकी तस्दीक की है कि वो पहलगाम के मिलिटेंट हमले के बाद अनंतनाग अस्पताल जाएंगे और जख्मियों की खैर आफियत दरियाफ्त कर सकेंगे। इस वाले से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के शेड्यूल की तस्दीक की है उन्होंने, और कहा कि राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचेंगे और वहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी अनंतनाग जाएंगे ताकि हमले में जख्मी होने वाले अफराद की सेहत के बारे में जान सके जो इस वक्त इलाज के तहत है। अलबत्ता उनके मनसूखी के हवाले से चूंकि अभी खबरें गर्दिश कर रही है लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। अलबत्ता उनका जो दौरा कश्मीर वैली है वो फिलहाल कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने उसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि वो कल श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर से अनंतनाग जीएमसी जाएंगे और जीएमसी में वो जख्मियों की इयादत करेंगे जो पहलगाम हमले में जख्मी हुए थे, उनकी खैर वाफियत। उसके बाद वो वापस श्रीनगर आएंगे और यहाँ श्रीनगर के अंदर कांग्रेस के जो सीनियर लीडरान हैं बशमूल तारिक हमीद करा और गुलाम अहमद मीर और बाकी जो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ एक अहम इजलास श्रीनगर में होने वाला है। ये इस वक्त जो कंफर्मेशन हो रही है कि उनका दौरा मनसूख हुआ है और पार्टी की जानिब से इसकी कंफर्मेशन कोई की गई है, अब किसी पार्टी लीडर की जानिब से इस पर कोई लबकुशाई की गई है और कोई वजूहात मालूम हो सकी हैं, या फिर यही फिलहाल कंफर्म मानकर चलें कि इस वक्त जो दौरा उनका 2 डिस्ट्रिक्ट्स का था, पर्टिकुलरली अनंतनाग का, वो एज पर स्केड्यूल होगा जब आप अपडेट कर रहे हैं देखने वालों को? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि अभी कुछ देर पहले जिस तरह से पार्टी के न सिर्फ मीर साहब से बल्कि कई अहम जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनने भी इसकी तस्दीक की कि राहुल गांधी जो है कल कश्मीर वैली आ रहे हैं और वो पहले श्रीनगर से जीएमसी अनंतनाग और वहां से फिर दोबारा श्रीनगर वापस आएंगे और यहाँ श्रीनगर के अंदर एक मीटिंग भी वो लेंगे पार्टी के साथ और शायद एक कॉन्डोलेंस मीटिंग भी दोबारा होगी कांग्रेस की राहुल गांधी की क़यादत में। अलबत्ता जिस तरह से आप कह रहे हैं ये भी हमारे पास इत्तलात आ रही है, लेकिन इस उनके दौरे के मनसूखी के हवाले से अभी पार्टी की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए इमरान नाइकू। जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राहुल गांधी का कश्मीर दौरा कल है और श्रीनगर राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन अनंतनाग शायद वो ना जाएं जहां जख्मियों की इयादत करनी थी। अब इसके पीछे वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं, मज़ीद तफसीलात का इस सिलसिले में इंतज़ार रहेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग उन्होंने जाना था, इस तरह की कंफर्मेशन अभी तक हो रही थी। अब पार्टी ज़रा बता रहे हैं कि अनंतनाग वो साउथ कश्मीर नहीं जाएंगे। खबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर बयानात दिए जा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि कल नमाज जुमा की अदायगी के दौरान अपने बाजों पर काली पट्टी या स्याह पट्टी बांध कर जाएं और एहतिजाज दर्ज कराएं। ख़ास तौर से जो पहलगाम के अंदर हुआ है, न सिर्फ उसका बल्कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की, एक प्रोपेगेंडा चला है, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। पहलगाम हमले के तनाजुर में ओवैसी के मुसलमानों से अपील हुई है कि आप पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की खुलकर मजम्मत करें। जब भी नमाज अदा करने के लिए कल जाएंगे तो अपने बाजों पर सियाह या ब्लैक कलर की पट्टी बांध कर जाएं। असदुद्दीन ओवैसी की अपील आपको सुनाते हैं जिनने नाराज़गी का इजहार इस पर भी किया कि जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एक ऐसी कैंपेन मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरी तलबा के खिलाफ चलाई गई है, इसकी न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इसके खिलाफ भी यकजुबान होकर तमाम लोगों को दहशतगर्दाना वाक़यात की मजम्मत भी करनी चाहिए और सियाह पट्टी बांधकर खुलकर दहशतगर्दी के खिलाफ बात करें। आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहिदा तौर पर
एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये सिंगल पहलगाम हमले के बाद जहां पर खित्ते में सिक्योरिटी अलर्ट है, भारत सरकार की जानिब से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और इन सब के दरमियान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत सरकार की जानिब से सीसीएस इजलास में जो बड़े फैसले लिए गए उनका असर भी साथ साथ दिखना शुरू हुआ है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम उठाए और इनमें अटारी बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म भी शामिल है और भारत के फैसले के बाद से ही भारत में मुकीम पाकिस्तानियों को अपने मुल्क वापस जाने की फिक्र सताने लगी। फौज ने अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को आज सुबह से ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ गई। अटारी बॉर्डर एक वाहिद जमीनी रास्ता है जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत होती थी, लेकिन अब फिलहाल ये बंद रहेगी। हिंदुस्तानी जो कि इस रास्ते से आर पार जाते थे, पाकिस्तानियों को भी मौका मिलता था, लेकिन रास्ता अब ऑफिशियली बंद है। इस रास्ते से पाकिस्तान को सोयाबीन या फिर मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक का धागा, लाल मिर्च जैसी चीजें जो बरामद की जा रही थी। अटारी बॉर्डर जो अमृतसर से सिर्फ 28 किलोमीटर के फासले पर है, भारत का पहला लैंड पोर्ट जमीनी बंदरगाह है और पाकिस्तान के साथ तिजारत का वाहिद जमीनी रास्ता भी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप श्रीनगर, इस्लामाबाद, इसके अलावा पूंछ, रावलाकोट, तत्तापानी सेक्टर में रास्ते बंद है, तो तिजारत का वाहिद ये मरकज और रास्ता भी बना था। ये पोर्ट 120 एकड़ पर फैला हुआ है और बराह रास्त नेशनल हाईवे 1 से मुंसलिक है। अटारी चेक पोस्ट न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान तिजारत में बल्कि अफगानिस्तान से आने वाली अशिया की दरामदात में भी अहम किरदार अदा करती है। अटारी वाघा कॉरिडोर से हर साल तिजारत और मुसाफरीन की आमदोरफ्त में कमी देखने को मिली है। 2023-24 में इस पोर्ट से 6,871 माल बरदार गाड़ियां गुजरी और 71,563 लोगों ने इस रास्ते से सफर किया। इधर भारतीय हाई कमीशन ने भी पाकिस्तान में अपना काम बंद किया। पाकिस्तान ने भी आज सख्त फैसले लिए। दिल्ली के अंदर भी पाकिस्तानी हाई कमीशन बंद हो गया। इस दौरान सरहद पर इसका असर साफ है। कुल 3886.53 करोड़ रुपए की तिजारत पाकिस्तान के साथ हुई थी 2023-24 में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में खुश्क मेवे, खुश्क खजूर, जिप्सम, सीमेंट, शीशा, इसके अलावा सिंधा नमक या काला नमक जिसको आप कहते हैं, और तरह तरह की जड़ी बूटियां बरामद होती हैं। और अब इस पोर्ट के बंद होने से इन चीज़ों की तिजारत पर असर पड़ेगा। अटारी चेक पोस्ट बंद किए जाने के फैसले से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को पहुंचेगा तो वो छोटे ताजरों को होगा। साथ ही उन सनतों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे जो रोजमर्रा की अशिया ज़रूरिया की तिजारत के लिए हिंदुस्तान पर इन्हिसार करते हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली दरामदात व बरामदात या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें से कई सामान पाकिस्तान से होकर ही इसी रास्ते से आते जाते थे। हाई कमीशन भी बंद हो गया है, दिल्ली में भी वीरानी है, अफसरान वापस लौटने लगे हैं और अब इस रास्ते के बंद होने से भी सामान पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं, जिसकी वजह से नकलो हमल से मुतल्लिक मामले में काफ़ी परेशानियां होंगी। कराची से हिंदुस्तान आए कुंभे ने आज मीडिया से जब बात की तो आज खून के आंसू रोए। कहा 45 दिनों के वीज़े पर हिंदुस्तान आए थे, लेकिन अब दुख और मायूसी के साथ वापस लौट रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनको ऑफिशियल्स आज छोड़ने गए थे। इनमें जब पहलगाम हमले के सिलसिले में इनसे पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसने किया या किसके कहने पर हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से मिलते रहें, नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं एक खातून जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, जिनने जज्बाती होते हुए कहा कि मेरी शादी पाकिस्तान में हुई, इस वजह से हिंदुस्तान आना जाना लगा रहता है, हम तो सिर्फ रिश्तों को निभाने आए थे
और अब जो हुआ इसका हमें दुख है, लेकिन इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दो मुल्कों का और उनकी सलामती का मामला है। अटारी बॉर्डर के बंद होने से पाकिस्तानियों के साथ हिंदुस्तानी शहरियों को भी मुश्किलात का सामना रहा है। ऐसे लोग जिन्हें पाकिस्तान में रह रहे अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी या उनके अहवाल की खबरगिरी के लिए जाना था, उन्हें भी BSF के जरिए वापस भेजा जा रहा है। अटारी बॉर्डर पर कुछ ऐसे हिंदुस्तानी भी थे जो मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए पाकिस्तान गए थे, ताहम बॉर्डर के बंद होने की इतला मिलने के बाद वो अपने सफ़र को अधूरा छोड़कर वापस वतन लौट आए। सच तो यही है कि अटारी बॉर्डर के बंद होने से दोनों ममालिक के लोग काफ़ी परेशान हैं और पहलगाम हमले के सिलसिले में आज इस सिलसिले में जहां कल नमाज जुमा भी अदा होगी, अपील नमाज जुमा की अदायगी के मौके पर यह की गई कि सयाह पट्टी बांधकर इस हमले की मजम्मत की जाए या मुखालफत हो, लेकिन खुलकर इस पर बात की जानी चाहिए। जो प्रोपेगेंडा एक पूरे मुल्क के अंदर एक कौम या अक़लियतों के खिलाफ चला है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी या उन जैसे दीगर तमाम लोग या हम ख्याल जमातें नाराज़ नजर आई हैं। ये तो अटारी और हाई कमीशन की बात थी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद हलचल होगी। भारत सरकार और पाकिस्तान ने इसी तरह के फैसले, जहां पाकिस्तान ने भारत के साथ तिजारत न करने का आज ऐलान भी कर दिया और पानी के हवाले से कहा कि ये 40 मिलियन लोगों के पानी उन तक पहुँचने या उनके कामकाज का सवाल है और अचानक से ये एक तरफा फैसला लेना ये ठीक नहीं है। लेकिन भारत सरकार के मुताबिक जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं। इस हमले के बाद जख्मियों की आयादत का सिलसिला भी जारी है। रुकने पार्लियामेंट जनूबी कश्मीर मियां अल्ताफ आज काबीना वजीर सतीश शर्मा और रुकने असेंबली अब्दुल मजीद लारमी के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचे। पहलगाम हमले में जो लोग जख्मी हुए थे, जिनमें बेशतर सयाह हैं, उनसे मुलाकात की, उनकी आयादत की और उन्हें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर की अवाम और हुकूमत दोनों आपके साथ हैं और मरकज़ी हुकूमत भी आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। मुश्किल सूरत हाल में आपका साथ दिया जाएगा। हाल भी जाना, अहवालगिरी की और अयादत के अलावा हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया गया। वाज़ेह रहे कि ज़ख्मियों या लवाहिकीन के लिए पहले से ही एक्स ग्रेशिया ऐलान हो चुका है और जम्मू कश्मीर सरकार इस सिलसिले में अनाउंसमेंट कर चुकी है। पहलगाम हमले का असर मुल्क की बाकी रियासतों में हुआ। चंडीगढ़, नोएडा और दीगर कई रियासतों में जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीरी तलबा के साथ मारपीट और उन्हें हिरासत करने का आज इल्ज़ाम भी लगा। जम्मू कश्मीर से आवाज़ें उठी तो वज़ीर आला ने मामला मुतलका वज़ीर आला के साथ उठाया। पंजाब में आज इस सिलसिले में यूनाइटेड सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी USSF आगे आई और कहा कि तमाम लोग पुरसुकून रहें। कश्मीरी तलबा के एहतराम और हिमायत पर जोर दिया। उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए और यकीन दिलाया कि अगर कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ करता है तो इस मुश्किल सूरत हाल में उन तमाम लोगों को जो अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और कश्मीरी तलबा के साथ इजहार यकजहती किया गया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਲਿਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये मैसेज कश्मीरी स्टूडेंटन खतर यम पंजाब मज पारान तो पता कशीर मज उस अटैक गो अच्छु तत वारिया कंडम करान तो वारिया अफसोस कि सपद्यो
वन स्टूडेंट पंजाब मस पारान अगर तुम कहीं बैकलैश फेस करान तो हेकियो अस कॉन्टैक्ट करित एक स्टूडेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड सिख स्टूडेंट फेडरेशन तो ये जो मैसेज यह सिर्फ सिख कश्मीरी सिख स्टूडेंटन खतर कहें कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट कश्मीरी हिंदू स्टूडेंट युस कश्मीर ऑल ओवर स्टूडेंट्स ये पारान तो हेकियो अस कॉन्टैक्ट करित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਸ ਦਾ ਇਹਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। यहाँ पर यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। वहीं मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश और अफसोस का इजहार रुकने ऐवान मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से भी किया गया। देखें, उसके बारे में कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है और ज़ाहिर है कि उनके घर में आज बहुत बड़ा मातम है, बहुत बड़ी परेशानी है। उसके वालिद, उसकी वालदा, उसके घर वाले सब ही जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं, रंजीदा हैं। मैं भी गया था और लोग भी गए थे। हमने उनके साथ इजहार ताज़ियत किया और उस बच्चे की हम हिम्मत की दाद देते हैं जिसने अपनी जान, जो इनोसेंट लोग थे उनको बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसकी जगह अगर कोई और होता तो उसने अपनी जान बचानी थी, भागना था, लेकिन वो भागा नहीं, वो वहीं पे रहा और उसने रेजिस्ट किया कि ये आप गलत कर रहे हो, मैं ये नहीं करने दूंगा। उसने बंदूक को पकड़ने की भी कोशिश की और उसके बावजूद खैर जो उन लोगों ने करना था वो किया, लेकिन मैं उसकी बहादुरी को भी सलाम करता हूँ। और उसके जो माँ बाप हैं, उसके जो अहल खाना हैं, उनको भी इस बात की खुशी है कि एक जो चीज़ उसने की उसके लिए वो भी कहते हैं कि ये बड़ी बात है कि उसने अपनी जान दे दी बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए। देखते हैं वो। इधर पहलगाम हमले के बाद एहतजाजी मुजाहिरों और कैंडल मार्च निकालने का सिलसिला जारी है। वादी कश्मीर में आज भी कैंडल मार्च निकाले गए। झीले डल में जहां पहलगाम हमले के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आज झीले डल से एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी क़यादत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जरीबल से रुकन असम्बली तनवीर सादिक की जानिब से की गई। इज्तिमा से खिताब करते हुए तनवीर सादिक ने इस वाक़े को इंसानियत के लिए अलमिया करार दिया और इस तरह के तशद्दुद के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम मुल्क और ख़ानदानों के साथ या मुतासरीन के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, लेकिन कश्मीरी किसी कौम या मुल्क के उन तमाम लोगों बिलखुसूस सयाहों के दुश्मन नहीं हैं। हमने 3 दहाइयों से मसाइब और तकालीफ बर्दाश्त की, मुल्क को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। उनने मुल्क भर में कश्मीरियों को हरासा करने पर भी और उन्हें निशाना बनाना या मारपीट करने की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और ऐसे इक़दामात को गलत और नाकाबिल कबूल करार दिया। कैंडल मार्च में बाद में वज़ीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा भी शामिल हुए, जहां सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों के सरबराहान, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान आज इस कैंडल मार्च का झीले डल के मौके पर इस हिस्सा बने। कुपवाड़ा में भी इंतजामिया की जानिब से पहलगाम हमले के बाद एक अहम तरीन फैसला लिया गया है और कई लोगों को हिदायत दी गई है जो ख़ास तौर से सरहदी इलाकों में जाते हैं। और ज़िला इंतजामिया कुपवाड़ा ने हिदायतनामा जारी करते हुए तमाम सयाहों और आवाम से अपील की है कि वो ज़िले के सरहदी इलाकों जिनमें करना, केरन, मत्सिल और खूबसूरत बंगस वैली शामिल हैं, इनका दौरा अगर करते हैं तो इससे पहले पेश की इजाज़त लाजमी होगी। इस सिलसिले में हिदायतनामे के मुताबिक इंतजामिया ने कहा कि इजाज़त ऑनलाइन या वेबसाइट पर किसी भी किस्म की परेशानी पेश ना आए, इसके लिए ज़रूरी है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 24 घंटे ज़िला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर DDEOC या कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में पुलिस कंट्रोल रूम से भी रब्ता करें। DDO से भी कहा गया कि उनसे रब्ता किया जा सकता है। नंबर 9419268121 700 618 7901
और इसके अलावा docukupwada@gmail.com इस पर भी आप ईमेल करके इस हिदायतनामे के मुताबिक आप पेश की इजाज़त ले सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से भी रब्ता करना हो तो तब भी नंबर्स 01955253522 हर जगह इंतजामिया मुआवनत के लिए दस्तयाब होगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को उन इलाकों में सैर या पिकनिक के लिए जाने से पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर के जरिए डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से पेश की मंजूरी लेना लाजमी करार दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई जानी नुकसान ना हो और ख्याल रखने के लिए कहा गया। इसलिए ये ज़रूरी हिदायतनामा कुपवाड़ा के अंदर इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया है। इधर दारुल हुकूमत दिल्ली में जहां पर देर शाम कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ और हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ उठाए जाने वाले इक़दामात की हिमायत का ऐलान कर दिया। वहीं पहलगाम हमले में 26 शहरियों की हलाकत के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में भी SKICC श्रीनगर में बाद से फिर इजलास मुनक्किद हुआ और इस कुल जमाती इजलास में हमले की न सिर्फ यकजुबान मजम्मत की गई बल्कि एक करारदाद भी मंजूर की गई। तफसीलात के मुताबिक इस करारदाद में हमले की शदीद मजम्मत के अलावा मुतासरा ख़ानदानों के साथ इज़हार यकजहती हुआ और जम्मू कश्मीर के अमन और फ़िरका वाराना हम आहंगी के अज़्म का इआदा तमाम पार्टियों ने किया। 22 अप्रैल को होने वाले हमले को वहशियाना और कश्मीरियत और भारत के नज़रिए पर कुल जमाती इजलास में हमला करार दिया गया। तमाम रहनुमाओं ने मुजरिमीन को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की मुकम्मल हिमायत का भी अहद किया और इस बात का इयादा किया कि मिलिटेंसी का कोई भी अमल उनके अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। शुरका ने हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की भी हिमायत की। हमले के दौरान सयाहों को बचाते हुए अपनी जान निछावर करने वाले मकामी घोड़ाबान सैयद आदिल हुसैन शाह को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास में सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं, नौजवानों के ग्रुपों, सिविल सोसाइटी के अरकान या तंजीमों और मीडिया से भी अपील की गई कि वो सुकून या अमन को कायम रखने के लिए कलीदी किरदार अदा करें और शरपसंद अनासर की नापाक अज़ाइम और कोशिशों को नाकाम करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, साबिक वज़ीर डॉक्टर महबूब बेग, सज्जाद गनी लोन, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान, इसके अलावा दीगर तमाम छोटी बड़ी पार्टियों, साबिक वज़ीर तालीम हर्षदेव सिंह, हकीम मोहम्मद यासीन, इसके अलावा JKPC सदर और रुकने असेंबली तारिक हमीद कर्रा, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से डॉक्टर KD मनियाल व दीगर शुरका मौजूद रहे। We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, to hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam. The target. इधर साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस हमले को इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला करार देते हुए कहा कि इस तरह के वहशियाना हमलों से जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर से उन लोगों के शनाख्त को धचका या ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर में सयाहत और सकाफ़त दोनों को ज़िंदा रखते हैं। ऐसे अज़ाइम को या ऐसी कोशिशों को अवाम और हुकूमत मिलकर नाकाम करेगी। इस दुख की घड़ी में हम उन 27 लोगों के और उनके परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चे, नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है और उसके साथ या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। अपने करियर के लिए उन रियासतों में है, उनका इन हादसों से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको खुदा न खासा बली का बकरा ना बनाया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन गवर्नमेंट्स की भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है कि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। नेशनल मीडिया नहीं है, वो एक एजेंसी है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए, वो इस प्रोपेगेंडा के जरिए कम्युनल
इधर कुल जमाती इजलास के बाद सज्जाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ बुखारी, तारिक हमीद कर्रा, CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, डॉक्टर महबूब बेग व दीगर ने भी हमले की वहशियाना को करार दिया और कश्मीरियत व भारत के नज़रिए पर हमला करार देते हुए कहा कि ऐसे मुश्किल सूरत हाल में गैर मुल्की अफराद के लिए या मकामी अफराद की शनाख्त बचाने या उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की बात जब आएगी तो जम्मू कश्मीर की आवाम और हुकूमत एक लाइन और एक पेज पर खड़ी है। सॉलिडारिटी का मामला था, वी ऑल वर टुगेदर ऑन द सेम पेज। ये जो कार्नेज कल हुआ है, जो हमारी धरती पर जो ये खून खराबा हुआ है, उसके बारे में हम सब ने जो है अपना रद्दमल जाहिर किया, कंडेम किया उसको, और जितनी भी बाकी फिर एक रेजोल्यूशन भी यूनानिमसली पास की। चीफ मिनिस्टर साहब ने पढ़ लिया है और उसके तहत हमने यूनानिमसली ये फैसला किया कि जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सोशल्स सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस सानिया के बाद जो ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा हमारे कुछ मासूम लोगों को, जिनकी जानें चली गई पहलगाम में, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव पर ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई गई और इसमें सारे लोग शामिल हुए, सीनियर लेवल लीडर्स हर जमात के, हर छोटी बड़ी तंजीम के, जम्मू से कश्मीर से उन्होंने शिरकत की, जैसा आपने देखा भी होगा। और हर एक को मौका मिला, उन्होंने तफसीलन गुफ्तगू की, अपने मशावरत से आगाह भी किया, इजलास को तजावीज़ भी दी, लेकिन इसके साथ ही अपना कंसर्न भी पेश किया। और ये मीटिंग जो थी ऑल पार्टी मीटिंग, ये सिर्फ इसलिए थी, ये जो सानिया हुआ पहलगाम का, जो अलमनाक इबरतनाक इंसानियत के ख़िलाफ़ जो हुआ, तो हमने कहा कि हम सारे देश को और सारी दुनिया को ये पैगाम दे कि इन ऐसे मामलों में हम एक हैं और हम एक ही आवाज़ में वायलेंस के ख़िलाफ़ भी हैं, बर्बरियत के ख़िलाफ़ भी हैं, और हम जो इंसानियत का दर्स जो रोशनी की किरण गांधी जी को भी नज़र आई थी, हम वही कश्मीर है और उसी पे डटे हुए। हम ही नहीं, कल कश्मीर में स्पॉन्टेनियस शटडाउन हुआ वायलेंस के ख़िलाफ़, पीस के हक़ में। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने कहा कि हम पीस चाहते हैं, वायलेंस नहीं चाहते। ये पहली बार हुआ। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और कश्मीरियों को अपना ट्रीट करें और इनसे बातचीत करके इनको भी इज़्ज़त और एहतराम का एहसास दिलाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने भी GMC अनंतनाग का आज दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुलाकात के बाद पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी की नाकामी का वाज़ेह सबूत है और हुकूमत से मुतालबा किया कि सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम या मजबूत बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात का उन इलाकों में ख़ास तौर से इआदा ना हो जहाँ गैर मकामी अफराद सबसे ज़्यादा सयाहत की गर्ज से आते हैं। परिवार का हिस्सा था, अगर मेरे परिवार में कहीं पर कोई गलती होगी तो मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरा पूरा परिवार इन्वॉल्व है। तो इसीलिए देखिए, हम केंद्र सरकार से भी गुजारिश करेंगे, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है, हम सब लोग, सबसे बड़ी बात है पूरा कश्मीरी कौम आज सामने सड़क पर आया है और स्वागत कर रहा है, हर एक को सपोर्ट समर्थन भी कर रहा है, उसके साथ में रहा है खड़ा कि हम लोग कभी भी ये सब चीज़ चाहते नहीं थे। कश्मीर में हमारे सबसे बड़ी बात है कि हम मेहमान नवाजी के सबसे बड़े शौकीन ही नहीं है, हम मेहमान नवाजी के लिए अपने घर बार को छोड़ देते हैं। अगर मेरे घर में दूध नहीं है, चाय नहीं है, मैं पीछे वाले दरवाजे से निकलकर जो मेरे यहाँ गेस्ट आता है मैं उसको दूध और चाय पिलाता हूँ। तो हमें उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। बदकिस्मती से जो हमारे टूरिस्ट के साथ जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया, इसमें मैं खुल के कह रहा हूँ सिक्योरिटी लैप्सेस भी है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। जो SHO है वहाँ का, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर SHO वहाँ पर है तो उसके ऊपर में उसको ये नज़र में रहना चाहिए कि अगर कोई भी टूरिस्ट इस एरिया में जाता है तो वहाँ पर क्यों नहीं है सिक्योरिटी पैक, या उसने क्यों नहीं वहाँ पर रिक्वेशन दी है कि वहाँ पर आर्मी या CRPF अगर ऊपर में है वो लोग भी नीचे होने चाहिए। तो ये सब हम सब, और उसके ऊपर में ये हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम सब लोग कश्मीर में रहते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी टूरिस्ट आए हम ये देखें कि जिस खुशी से वो आता है उसी खुशी से वापस चला जाए, उसके ऊपर कहीं पर कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे हम लोग फिर से बदनाम होने के लिए आगे बढ़े रहे। स्टूडेंट्स के वीडियोस कुछ वायरल हो रहे हैं, देश भर के लोगों के लिए क्या संदेश? मैं पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, ना हम मिलिटेंट है। हमारे बच्चे पूरे देश में अगर पढ़ रहे हैं
वो बच्चे आपके हैं, उनको अपने बच्चों की तरह उनको नजर में रखिए, उनको आशीर्वाद कीजिए। पहलगाम हमले के बाद बारामूला में तैनात वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन और जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले SC/ST स्टाफ को आर्जी तौर पर घर से काम करने की हिदायत दी गई है और ये फैसला हिफाजती इक़दाम के तहत लिया गया है। आज इन मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि उनकी सलामती के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि महफूज माहौल में खिदमात अंजाम दी जा सकें और सरकार जो वादे पहले किए गए थे उनको वफा करे। हमारा मुद्दा, हमारा जो इस समय मेन एम है हमारा, वो हमारी लाइफ है, सेव अस, हमारी लाइफ को बचाया जाए, उसको सिक्योर किया जाए। अगर हमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत प्राइम मिनिस्टर पैकेज में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया है, कश्मीरी पंडित को एक स्पेशल ड्राइव के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे आज सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ, आप स्वतः संज्ञान लेते हो कश्मीरी पंडितों का, कब आप संज्ञान लोगे? आज की डेट में कश्मीरी पंडित फिर परेशान है इस भूमि में। कब तक हमें इस तरह परेशान रहना पड़ेगा? कब तक हमें इन हालातों से गुजरना पड़ेगा? हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की एश्योरेंस क्यों नहीं देते हैं आप लोग? आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं कश्मीरी पंडितों के बारे में आपने क्या सोचा है? अगर एक कश्मीरी पंडित मुलाजिम यहाँ पर एक मुलाजिम करने के लिए आया है, वो क्यों परेशान हो जाता है? वो अपनी ड्यूटी करे कि बाकी चीज़ों को ध्यान दे? हमारे मसले ही खत्म नहीं हो रहे हैं। लोकल हम लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़क के ऊपर, हमें लोकल लोगों ने वहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमने बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट किया है, तो हम उसको एक हिसाब से सपोर्ट ही कहेंगे। उन्होंने हमारी जेन्युइन डिमांड को अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे 320 के अराउंड फैमिलीज़ है, एम्प्लॉयज़ हैं, किसी के साथ फैमिलीज़ है, किसी के साथ बच्चे हैं, तो यही है सिनेरियो अभी यहाँ पे जो अभी रिलोकेशन हुआ, ट्रांजिट एकोमोडेशन जो फैब्रिकेटेड हट्स थे, वहाँ से ये परमानेंट जो बनाए गए यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन अभी जो हमारा कंसर्न है अभी यही है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके हमारा कंसर्न है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी किसी तरीके से हमें सेफ करो। अब देखिए यहाँ पे हम अंदर ही नहीं रह सकते ना, बाहर भी निकलना है, कोई चीज़ें लानी है, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी पे वहाँ कोई अलग अलग ऑफिस में अलग अलग उसमें कितना हर एक ऑफिस में तो इधर जिला गांधरबल के स्कूली बच्चों के एक ग्रुप ने आज पहलगाम में हुए हालिया दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती भी। स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस ये मासूम बच्चे हमें अमन चाहिए और दहशतगर्दी बंद करो जैसे नारों वाले प्ले कार्ड्स थामे आज गंगागढ़ गांधरबल के अंदर जमा हुए, जहां पर एहतजाज दर्ज करा है। नाम अदीवा इरफान है और मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। और जो कल पहलगाम में अटैक हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ कि ये कभी कश्मीर में दोबारा कभी नहीं होना चाहिए और टूरिस्ट यहाँ आने चाहिए, वो हमारे मेहमान हैं। मेरा नाम शबीर अहमद भट्ट है, मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। जो कल पहलगाम में अटैक हुआ था, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि ये कश्मीर में दोबारा नहीं होना चाहिए। टूरिस्ट हमारी जान है और बार बार कश्मीर में आने चाहिए। मेरा नाम फाइका शौकत है और मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। जो कल पहलगाम में अटैक हुआ, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, वो दोबारा कश्मीर में नहीं होना चाहिए। टूरिस्ट हमारी जान है, वो हमारे मेहमान है। शुक्रिया। और मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और जो कल पहलगाम में अटैक हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और वो हमारे कश्मीर में दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। अलहुदा पब्लिक स्कूल पटन बारामूला के तलबा और असातिज़ा ने भी पहलगाम के हालिया सानहे के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली। तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हमले के खिलाफ नारे लगाए। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक पुरअमन एहतजाज मुतासरीन की हिमायत और दहशतगर्दी के खिलाफ है। We strongly condemn the innocent civilian killings in Pahalgam. Today, our school, Al-Huda Public School, Patan, has organized a protest rally to have solidarity with the Pahalgam victims.
Kashmir, which is like an earthly heaven place on earth, doesn't deserve this. Kashmir deserves peace only. Whatever happened in Pahalgam, this inhuman, barbaric act, we strongly condemn this. Every civilian, every single Kashmiri is against these innocent killings. This should not have happened. We Kashmiris have always been the warm, welcoming people on earth. We always love our guests. This man, barbaric act. फ्रूट मंडी हंदवाड़ा में भी मोहम्मद अमीन की क़यादत में पहलगाम वाक़े के खिलाफ एहतजाज हुआ। मेवा काश्तकारों और ताजरों ने वाक़े की मजम्मत की और कश्मीरी तलबा की दीगर रियासतों में हिफाजत यकीनी बनाने का हुकूमती इदारों से मुतालबा किया। दहशतगर्दी बंद करो और कश्मीर को अमन से जीने दो जैसे आज नारेबाजी करते हुए इन तमाम लोगों की जानिब से हंदवाड़ा के अंदर एहतजाज हुआ। जैसा कि आपने जब से वाक़ा हुआ तब से हम कश्मीरी इसकी हर जगह इसकी मजम्मत करते हैं। कुछ शरपसंद होते हैं, ये इधर भी होते हैं, ये बाहर भी होते हैं, जो इसको मजहब का रंग देते हैं। हालांकि ये मजहब की लड़ाई नहीं है। इस्लाम हमें आपस में भाई भाई की तरह रहने को कहता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अभी हम जो पुराने जख्म हमें लगे हुए थे, अभी हम उनकी मरहम पट्टी ही करवा रहे हैं। जो हमारे कपड़े धुले हुए थे उसकी वो हम धोने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड जो है, हम ट्रेड से वाबस्ता हैं। हमारे ताल्लुकात पूरे मुल्क से हैं, मुल्क के बाहर भी है। अगर ऐसे वाक़ात हुए हैं, अगर ऐसे वाक़ात कभी भी हुए हैं, ये पूरे ट्रेड को बर्बाद करता है और हमारी जो इकॉनमी इधर है कश्मीर की, वो पूरी ख़राब हो जाती है और यहाँ के लोग इसी सनत पर वाबस्ता हैं। जिला पुंछ की तहसील मंडी के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कलानी में तालीमी जोन साथरा के तमाम स्कूलों के सरबराहान और दीगर मुतल्लिक़ अफराद के साथ एक अहम तारीफ़ी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुनक़िदा मीटिंग की सदारत जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा नौरीन फातिमा ने की। इस मीटिंग में सीनियर क्लर्क मुश्ताक हुसैन बेताब, जोन के दीगर ज़िम्मेदारान, इसके अलावा मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान, स्कूल इंचार्ज, तालीमी इदारों के सरबराहान और वालिदैन या स्कूली तलबा और तालिबात की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद रही। मीटिंग के दौरान स्कूल सरबराहान ने तालीमी जोन साथरा में असातिज़ा की शदीद किल्लत, स्कूली इमारतों, मिड डे मील स्कीम और दीगर बुनियादी मसाइल पर तफसीली गुफ्तो शनीद करते हुए मसाइल का हल तलाशने पर जोर दिया। वालिदैन ने भी बच्चों को बेहतर तालीमी सहूलियात और मयारी तालीम फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर नौरीन फातिमा ने असातिज़ा और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात को बगौर सुना और यकीन दहानी कराई कि तमाम उठाए गए मामलात को मुतल्लिक़ा हुकाम के नोटिस में लाया जाएगा। उन्होंने असातिज़ा को भी हिदायत दी कि तलबा के मयारी तालीम को फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात और कोशिशें करें और वक्त पर इदारों के अंदर पहुँचना निज़ाम तालीम का हिस्सा है, जिसको नज़्म व ज़ब्त में शामिल करके कोशिशें हों। आज जो एमएस कुलानी में जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा ने एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें तमाम HOIs को, जोन के तमाम HOIs को बुलाया गया और पेरेंट्स को भी बुलाया गया। इसका मेन मकसद और इसकी गर्ज़ गायत ये थी कि जो प्रॉब्लम्स हैं फील्ड्स की, उनको जो है वो हाईलाइट किया जाए, वो बताया जाए और टीचर से पूछा जाए कि कौन कौन सी किस किस प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी हमारे जितने भी जोन के पोर्टल्स हैं, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन के पोर्टल्स हैं, उनके बारे में बात की जाए और टीचर को उन सब बातों से आगाह किया जाए। और नहायत ही बेहतरीन तरीके से ZDO मैम ने इस चीज़ को प्लीड किया और तमाम टीचर्स को इस बात का से आगाह किया कि वो किस तरीके से अपना काम करें। और उन्होंने ये भी अश्योर करवाया कि जहाँ जो भी प्रॉब्लमें हैं, चाहे वो टीचर को लेकर या टीचर की कमी को लेकर जो प्रॉब्लमें हैं या स्कूल की दीगर जो बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम है, जो भी हैं, हम फिल फॉर उसको कोशिश करेंगे हाई UPS के साथ बात करके उसको हल करने की। मोहतरमा नूरीन नकवी साहिबा ने 2 रोज़ कबल जोन साथरा में एज ZDO अपना चार्ज संभाला है। उसी सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग मदू की थी और